प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 103 नए बनकर रेलवे तैयार स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि ये जितने भी स्टेशन हैं वो नए बनकर तैयार हुए हैं और ये स्टेशन अमृत भारत योजना के तहत विकसित किए गए हैं। इस योजना का मकसद भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाना और यात्रियों को बेहतर सुविधा देना है। इस योजना के तहत देश भर के 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को नए रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें क्षेत्रीय संस्कृति की झलक भी दिखेगी। इन 103 स्टेशनों को करीब 1100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ये स्टेशन आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। राहुल, देखिए एक बार फिर से सौगात मिलने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 103 नए रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? और देखिए, झारखंड की बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची से सटे खूंटी जिले के गोविंदपुर रोड स्टेशन को अमृत योजना के अंतर्गत पुनः निर्माण उसका कराया गया है, पुनर्विकास इस स्टेशन का कराया गया है। और अब जो कार्यक्रम है गोविंदपुर रोड स्टेशन में चल रहा है और अब से कुछ ही देर बाद हम कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इन स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। हालांकि वर्चुअली माध्यम से इस कार्यक्रम में वो शामिल हो रहे हैं इस स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए। तो कह सकते हैं कि कुल 103 स्टेशनों का विकास अमृत योजना के तहत किया गया था और आज जो देश के लिए समर्पित किया जाएगा। हालांकि इस योजना के अंतर्गत जो यात्री सुविधाएं थी उसे बढ़ाया गया है, यात्री सुविधाओं में जो मूलभूत जरूरतें थी उसका विकास किया गया है। और हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से खूंटी जिले के वर्ती इलाके यानी ग्रामीण इलाके में जो गोविंदपुर रोड स्टेशन को चुना गया था इस योजना के तहत, काफी यहाँ के स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा और स्थानीय लोगों में काफी खुशी भी देखी जा रही स्टेशन के विकास में। बिल्कुल राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी खबर पर हमारे सहयोगी पटना से नीरज भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। नीरज, देखिए एक तरफ जहां 103 स्टेशनों का वर्चुअली उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इन स्टेशनों में क्षेत्रीय संस्कृति की झलक दिखेगी, इस पर खासतौर से जोर दिया जा रहा है। इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि बिहार के लिए तो ये दो सौगात मिल रही है। एक भागलपुर जिला में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत तिरपैती रेलवे स्टेशन है और दूसरा गोपालगंज जिला का थावे है। इन रेलवे स्टेशनों पे मिथिला पेंटिंग और तमाम चित्र का पेंटिंग कराया गया है, तो वे साफ संस्कृति को झलक दिखाई गई है। इसके अलावा कि जो रिमॉडलिंग रेलवे स्टेशन की जा रही है जिसका आज नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से उद्घाटन कर रहे हैं, ये उसको विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन जैसा बनाया गया है, जिससे कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इसके अलावा कि दिव्यांग हो चाहे बुजुर्ग लोगों, उन लोगों के लिए सुविधाजनक रैंप लगाया जा रहा है, लिफ्ट लगाए जा रहे हैं, एक्सीलेटर लगाए जा रहे हैं, शौचालय भी सुविधा अनुसार लगाए गए हैं। तो कह सकते हैं कि तमाम रेलवे स्टेशनों पे आप देखेंगे तो अक्सर यात्रियों की संख्या इजाफा होते जा रही है, तो इसको ध्यान में रखते हुए रिमॉडलिंग किया जा रहा है रेलवे स्टेशन को और एयरपोर्ट के जैसा सुख सुविधा के अनुसार बनाया जा रहा है, जिसका आज सीएम के द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है। ऐसे तमाम सुख सुविधाओं को लेकर के बिहार के अन्य कई और रेलवे स्टेशन है, गया भी है और कई रेलवे स्टेशन है जिसको पुनः विकास करके उसको विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, फिर उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। उसमें खास यह है कि मिथिला पेंटिंग और कई ऐसे चित्र है जो रेलवे स्टेशन पर लोगों को देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल नीरज, और देखिए एक और सवाल। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
बढ़ते आगे।